नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज बात करेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पूरी तरीके से वीडियो पर बने रहिएगा। समस्त प्रतियोगी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेशन रामबाण साबित होगा। लगभग 40 से 50 प्रश्नों का ये एक प्रैक्टिस सेशन है। पूरी तरीके से वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो जब आप मैप में देखते हैं तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वो सबसे नीचे आपको लटकता हुआ दिखाई देता है, श्रीलंका के जस्ट भाग पर। और ये कहीं ना कहीं जो स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। डियर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कि कौन सी है तो सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या होती है? तो सभी द्वीप कहीं ना कहीं प्रवाल उद्गम के होते हैं। प्रवाल, जैसे आपने सुना था ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये प्रवाल भित्ति है जो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। डियर, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो जो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है डियर, वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो आदम का पुल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और भारत और श्रीलंका के मध्य एक खाड़ी पाई जाती है जिसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। इसी के द्वारा ये दोनों देश जो है आपस में ज्वाइंट होते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो जो आवो जनजाति है डियर, ये असम राज्य से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी है ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को माना जाता है? तो जो ईश्वर का निवास स्थान है वो प्रयाग को कहा जाता है, प्रयागराज को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आप जानते ही हैं कि ये कहीं ना कहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काट देती है। डियर, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो जो कार्डमम पहाड़ियां हैं डियर, ये केरल में स्थित हैं, और इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। डियर, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, कावेरी जल विवाद। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यूमूर द्वीप बांग्लादेश के साथ में है। बात आई है बांग्लादेश की, तो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, और बांग्लादेश कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत की ही एक देन है जिससे बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ है। और बांग्लादेश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। डियर, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। डियर, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो भारत का जो प्रवेश द्वार है वो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो राज्य है जिसकी समुद्र तटरेखा सबसे लंबी पाई जाती है। डियर, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य सबसे पहले प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो जो कोंकण रेलवे मार्ग है डियर, ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डियर, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को भोर घाट दर्रा जो है आपस में जोड़ता है। डियर, उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, एकदम नाइस नए क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे इस सेशन में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह कहलाता है। डियर, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 23 अंश उत्तर जो है वो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को। इसे भारत का रूर भी कहते हैं। अगर विश्व के रूर की बात पूछ ले कि विश्व का रूर का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो जर्मनी को कहा जाता है। डियर, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी, इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। डियर, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला है, और ये गुजरात में पड़ता है। डियर, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, और पूरा क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। डियर,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य पूछ रहा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। खरीफ की फसल कौन सी है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो है ये कहीं ना कहीं खरीफ की फसलें होती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है और ये राजस्थान में पाई जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नदी के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा को जानते हैं डियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री में गंगा नदी निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है डियर। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे, तो 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य बने हैं। गोवा राज्य का गठन कब हुआ है, तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था डियर। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं, तो चकमा व हलमात त्रिपुरा की जनजातियां है डियर। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, जिसको मध्य प्रदेश से काटकर अलग स्टेट बनाया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से डियर भारत का अभी फिलहाल विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन मार्च 2023 तक निश्चित तौर पर भारत चाइना को पीछे करके पहले स्थान पर आ सकता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन कहलाता है डियर। जायद की फसल कौन सी होती है, तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि सब जायद की फसल होती हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जस्ता के उत्पादन के लिए जो जावर की खान है फेमस है डियर। जोजिला दर्रा किस राज्य में है, तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का जो है कहीं ना कहीं निर्माण किया गया था डियर। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित हुई थी, 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा पाई जाती है डियर। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती डियर, भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे एक बंदरगाह है। तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार पाया जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर इसकी कुल लंबाई है और ये वर्तमान समय में नेपाल में पाई जाती है। डियर ये थे टॉप महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर प्रश्न। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। निरंतर इसी चैनल पर इस तरीके के जो वीडियो हैं वो लगातार अपलोड हो रहे हैं। आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियो को आप लोग रीड करते रहिए, तभी आप औरों की अपेक्षा में काफ़ी आगे खड़े हो जाएंगे आगे आने वाली परीक्षाओं में। आज का ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।